रीवा शहर के पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी के खिलाफ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज रीवा व्यापारी संघ के पदाधिकारी और सैकड़ों व्यापारी शहर भर से एकजुट होकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने एयरपोर्ट की ओर रवाना हुए थे, ताकि मामले की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सके। लेकिन जैसे ही उनका काफिला एयरपोर्ट की ओर बढ़ा, पुलिस और प्रशासन ने सभी व्यापारियों को बीच रास्ते में ही रोक लिया। इस कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने मौके पर ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि प्रशासन व्यापारी वर्ग की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व सीएसपी पन्नालाल अवस्थी पर शहर के एक पुराने विवादित भूखंड की बाउंड्री तोड़ने और भू मालिक पर दबाव बनाने के गंभीर आरोप हैं। इस घटना ने पूरे व्यापारिक समुदाय में आक्रोश फैला दिया है। व्यापारी नेताओं ने कहा कि यह मामला केवल एक जमीन विवाद का नहीं, बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने वर्षों तक कानून की रक्षा की, अगर वही अपने पद और प्रभाव का उपयोग कर कानून को तोड़ने लगे तो यह समाज के लिए बेहद खतरनाक उदाहरण है। ऐसे मामलों में यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आम जनता का भरोसा प्रशासन और न्याय व्यवस्था दोनों से उठ जाएगा। व्यापारी संघ ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में पूर्व सीएसपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो व्यापारी वर्ग शहर भर में बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने साफ कहा कि आंदोलन सिर्फ रीवा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस घटनाक्रम से शहर में हलचल तेज हो गई है। व्यापारियों के इस एकजुट रुख के बाद अब सबकी निगाहें प्रशासन की ओर टिकी हैं। क्या 24 घंटे के अंदर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर रीवा एक बार फिर से बड़े विरोध प्रदर्शन का गवाह बनेगा? एक यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि उन्होंने एक व्यापारी की जमीन में किसी पूर्व सरकारी अधिकारी द्वारा कब्जा करने का प्रयास एवं उनकी बाउंड्री बना हुआ मकान जो कि 40 साल से बना हुआ था, वो तोड़ने का दुस्साहस किया गया है। हम सब व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और विरोध करते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर होने का आश्वासन माननीय डिप्टी एडीएम ने दिया हुआ है। हम उनके आश्वासन पे अभी ये धरना खत्म करवाते हैं और उसके बाद 24 घंटे के अंदर एफआईआर नहीं हुई तो रीवा बंद ही नहीं, विंध्य प्रदेश बंद होगा, पूरा मध्य प्रदेश बंद करने की कार्रवाई करेंगे। अतिक्रमणकारी कोई भी हो, अतिक्रमणकारी कोई भी हो सकता है। कोई पीएल अवस्थी पूर्व अधिकारी है, अगर कोई भी अधिकारी हो या कोई भी अतिक्रमणकारी हो और जो हमारे व्यापारी की जमीन का बाउंड्री तोड़वाया है, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। समस्या ये है कि 5 नवंबर को हमारे घर में हमारी बच्ची की एंगेजमेंट थी और उसमें पूरे हमारे मेहमान सभी लोग घर में आए हुए थे। उसी रात पन्नालाल अवस्थी ने, हमारी जमीन चौराटा में है, पीछे उनकी जमीन है, सामने मेरी जमीन है, रातों रात पूरी बाउंड्री वाल पूरे मकान ढहा दिए और 40 फुट अंदर आए, घुस आए। पुलिस को हमने शिकायत की है लिखित रूप में 6 तारीख को। आज 11 तारीख हो गई, पुलिस सुनने को तैयार नहीं, कह रही है ना वो गलत है ना कोई गलत है, हम कुछ नहीं सुनेंगे, नपाई कराई जिसको जो कराना हो। हमारा कहना ये है कि हमारे साथ हमारा नुकसान हुआ है 65 लाख रुपए का, जबरन कोई हमारे घर में घुसा है। क्या ये किसने अधिकार दिया? वो डीएसपी जनता का रक्षक एकदम भक्षक बन गया है और उसके घर में दीपक शुक्ला है, कोई एसपी है, कोई उनके यहाँ सीओ है, कलेक्टर है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जनता को लूट लें, खा लेंगे। हम व्यापारी है, हम अपने अधिकार के लिए जी जान लगा देंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे। और हमारे नेतागण पीछे मुंह दिखा के भाग रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। व्यापारी कहाँ जाए, किसके पास जाए? एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई और मुख्यमंत्री से मिलने की छोड़िए या पुलिस जाने नहीं दे रही है। और पुलिस बल ये कह रहा है कि भाई साहब पन्नालाल अवस्थी गलती नहीं किया है, गलती आप लोग की है, आपने अपराध किया व्यापारियों करके। आप लोग टैक्स भरिए, हमको तनख्वाह मिले और लूटेंगे हम आप ही को। हम चाहते हैं कि न्याय हो, तत्काल एफआईआर हो जिस व्यक्ति ने अपराध किया है और हमारी बाउंड्री वाल वापस बनाए, वहां पर हमें अधिकार दिलाएं। अन्यथा पूरा प्रदेश और पूरा रीवा खड़ा होकर एकजुट होकर के बंद करके और अपना विरोध दर्शन कराएगा। एफआईआर नहीं होगी तो पूरा रीवा, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय आए थे हमारे एसोसिएशन के, उन्होंने साफ शब्दों में कहा पूरा विंध्य प्रदेश बंद होगा, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचेगा। व्यापारियों की लूट, जिस प्रकार से लूटा जा रहा है उस पर लूट बंद करनी पड़ेगी। और जो व्यापारी ने सोचा था कि हम राम को लाए हैं, लग रहा है कि हमने रावण को ला दिया है। पता नहीं ऐसा दुर्भाग्य हमारा कब आया।
सीएसपी मैडम तो सीधे पन्नालाल अवस्थी के फेवर कर रही है। पूरा पुलिस प्रशासन पन्नालाल अवस्थी की तरफ फ्लैट एकदम से, जाने उन्होंने क्या कर दिया उनके लिए। वर्दी भाई वर्दी भाई पूरा IAS IPS कलेक्टर परिवार घर में है, लूटखोरी चल रही है, लूटते जाओ, आम जनता मरे जहां मरना है। चोर पुलिस भाई हो गए हैं। आगे की रणनीति है कि अभी हम लोग जा करके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और बैठक करके और बृहद मीटिंग करके और ये तय करेंगे कि हमको आगे की रणनीति क्या करना है।